किस्त 4 जादुई वादी। घने जंगल की तारीकी पीछे छोड़कर ईमान और ज़फ़रान एक हैरत अंगेज़ जादुई वादी में दाखिल हुए। ये वादी जिंदगी और रंगों का एक दिलकश इम्तिजाज थी। सुनहरी छाल वाले दरख्त आसमान तक बुलंद थे, उनके पतई चांदी और जमुर्द के रंगों में झिलमिला रहे थे। जमीन फूलों से ढकी हुई थी, जिनकी पत्तियां हल्की सी रोशनी दे रही थीं, जैसे इनमें कोई जादू छुपा हो। हवा में खुलते फूलों की मीठी खुशबू और दूर से आती परिंदों की मधुर चहचहाहट सुनाई दे रही थी। ईमान ने हैरत से सांस लिया, इसकी बड़ी गहरी आंखें हर मंजर का बगौर मुशाहिदा कर रही थीं। ये जगह, ये तो ख्वाब की तरह है, इसने धीमी आवाज में कहा। ज़फ़रान जो इसके करीब खड़ा था ने वादी को ज्यादा मोहतात नजरों से देखा। इसका मजबूत चेहरा फिक्रमंदी का इजहार कर रहा था, क्योंकि वो इर्दगिर्द के गैर मामूली हसन को देखकर मोहतात था। ख्वाब अक्सर खूबसूरत होते हैं, इसने गहरी आवाज में कहा, लेकिन खूबसूरती हमेशा धोखा दे सकती है। उनकी तवज्जो वादी के बीच में मौजूद एक देवहैकल बलूत के दरख्त पर मरकूज हुई। ये दरख्त इतना चौड़ा था कि इसके तने में पूरा गांव समा सकता था, और उसकी शाखें आसमान तक फैली हुई थीं, जिन पर चमकते हुए गोले झिलमिला रहे थे, जैसे नन्हे दिल धड़क रहे हों। दरख्त की सबसे ऊंची शाख से एक बड़ा सफेद उल्लू नीचे उतरा, जिसकी सुनहरी आंखें ईमान और ज़फ़रान पर जिमी हुई थीं। मुसाफिरों, उल्लू ने गहरी और संजीदा आवाज में कहा, तुम एक मुकद्दस जमीन पर कदम रख चुके हो। मैं औरन हूं, इस वादी का मुहाफिज। तुम्हारी मौजूदगी तवाज़ुन को बिगाड़ रही है, और मैं महसूस कर रहा हूं कि तुम्हारे पीछे एक बड़ी मुसीबत है। ईमान ने अपने सीने से चमकता हुआ ख्वाब का टुकड़ा थामे आगे बढ़कर कहा, हम किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आए। हम ख्वाब चूर को तलाश कर रहे हैं, ताकि इसे डरावने ख्वाब फैलाने से रोका जा सके। औरन ने गौर से देखा, फिर उसकी सख्त नजरें कुछ नर्म हो गईं। तुम्हारा मकसद नेक है, लेकिन ये वादी इतनी पर सुकून नहीं जितनी नजर आती है। यहाँ एक तारीख कुव्वत छपी हुई है, जो ख्वाबों को जकड़ने वाली बैलों में पोशीदा है। होशियार रहो, क्योंकि ये जगह इसी हस्ती की बिगाड़ी हुई है जिसे तुम तलाश कर रहे हो। वो मजीद कुछ कह पाता कि जमीन जोर से कांपी और फूल मुरझाने लगे। जमीन से मोटी सांप की तरह मुड़ती हुई बेलें निकलने लगे, जो एक जिंदा मखलूक की तरह हरकत कर रही थीं। दौर से मदद के लिए चीखों की आवाज सुनाई दी। उधर आओ, ईमान ने चलाया आवाज की समत दौड़ते हुए। ज़फ़रान इसके पीछे भागा, इसके बड़े कदमों की गूंज जमीन को हिला रही थी। वो इस जगह पहुंचे जहां से आवाज आ रही थी, और देखा कि एक पूरा गांव बैलों में जकड़ा हुआ था। इमारतें बैलों से ढकी हुई थीं, दीवारें टूट फूट का शिकार थीं, और लोग उन जादुई बैलों में कैद थे। ज़फ़रान फौरन बैलों को तोड़ने में लग गया। इसकी जबरदस्त ताकत के बावजूद बेलें टूटकर फिर से बढ़ने लगती। ये बेलें मनहूस हैं, इसने गरजदार आवाज में कहा। ईमान ने अपने हाथ में पकड़े ख्वाब के टुकड़े की तरफ देखा। इसकी रोशनी उन बैलों के सामने और ज्यादा चमकने लगी। इसने इसे हुआ में बुलंद किया, और एक गर्म सुनहरी रोशनी गांव पर फैल गई। बेलें रोशनी से जलने लगे और जमीन में वापस घुस गईं। गांव वाले, जो अब आजाद थे, अपने घरों से बाहर निकले और ईमान और ज़फ़रान के गिर्द जमा हो गए। उनकी आंखों में शुक्रगुजारी की झलक थी। एक बूढ़े आदमी ने कपकपाती आवाज में कहा, तुमने हमें बचा लिया। ये वादी कभी एक जन्नत थी, लेकिन बैलों ने इस पर कब्जा कर लिया जब एक साए ने यहां से गुजर किया। हम उसके खिलाफ बेबस थे। औरन, जो करीब आकर खड़ा हो गया था, ने पर फड़फड़ाए और कहा, यह साया ख्वाब चूर का काम है। इसका असर बहुत दूर तक फैल चुका है। अगर तुम इसे रोकना चाहते हो, तो सुनहरी रास्ते पर चुल्लू, जो सिर्फ बहादुरों के लिए जाहिर होता है। जैसे ही रात हुई, वादी दोबारा चमकने लगी। फूलों की चमक बहाल हो गई, और एक सुनहरी रास्ता नमूदार हुआ जो पहाड़ों की तरफ जा रहा था। ईमान और ज़फ़रान ने एक दूसरे की तरफ पुरज़्म नजरों से देखा। गांव वाले उनको अलविदा कह रहे थे, और वो सुनहरी रास्ते पर कदम रखते हुए अगली मुहिम के लिए तैयार हो गए।